हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में। तो वही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक डेक तो आ ही चुका है, अभी बाकी के 2 डेक आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं और कुछ मंगाना पड़े तो। हर एक डेक की अलग अलग एनर्जी होती है, तो रीडिंग में हेल्प हो जाती है। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिले। जनरल रीडिंग है, फिर भी देखते हैं। पहला ही आया है क्यों, तो शायद आपके भी मन में सवाल है कि क्यों वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के भी मन में शायद बहुत सारे सवाल है कि क्यों आपका मैसेज या फ़ोन उन्हें नहीं आ रहा। मे बी उनके इनिशियल्स में हो सकते हैं R, M या W, Y, N और नेम में O भी हो सकता है कुछ लोगों के। और जो डेट्स हैं वो आई है 6, 3, 5 और 6। तो या तो 6 दिन पहले इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचा था, या फिर ये 6 दिनों में आने वाले कांटेक्ट कर सकते हैं, 5 दिनों में भी कर सकते हैं या 5 घंटे में भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। 3, तो कुछ लोगों के लिए 3 दिन भी हो सकते हैं, और ये 6 भी है और 9 भी है, तो जैसा भी ले वैसा। और ये 0 है, तो ये तो फिगर वही बताता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली आप दोनों का भी कांटेक्ट हो जाए, यानी कि आप भी अगर उनके मैसेज की राह देख रहे हैं तो वो पर्सन भी चाहते हैं कि एनी मोमेंट आपका मैसेज या फ़ोन उनके तक पहुंच जाए। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको ऑप्शन दे कि आप कितने दिनों में चाहते हैं आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, तो आपका भी शायद आंसर यही होगा कि इमीडिएटली, यानी कि आने वाले दिनों को गिनने से अच्छा है विद इन 0 मोमेंट, मतलब 1 सेकंड के अंदर भी अगर वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो भी आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो बैलेंसिंग ये पर्सन की एनर्जी में इनकी लाइफ में मिसिंग है, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रही ज़िंदगी, कुछ दुविधा में है, जैसे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मतलब सबको लाइफ में अप्स एंड डाउन से तो गुजरना ही पड़ता है, लेकिन कई कबार जब ज़िंदगी थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है तो इंसान भी थोड़ा सा बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे किस तरह से वापस लाइफ में बैलेंस लाया जाए। और अगर ये बातें हैं फैमिली को लेके या फिर करियर को लेके या फिर पैसों को लेके, तो कोई नहीं बता सकता कि कितना वक्त लगता है, लेकिन पर्सन अपनी तरफ से तो एज सुन एज पॉसिबल ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कोशिश करता रहता है। ऐसी शायद किसी कोशिश में आपके पर्सन अपना बेस्ट देने में जुटे हुए होंगे। नेक्स्ट द एम्परर। तो एम्परर मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है,
तो वैसे ही शायद आपके पर्सन भी सोच समझ के कुछ फैसला करने के बारे में, कुछ डिसीजन मेकिंग शायद उनका भी चल रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज की एनर्जी में है आगे कदम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें इस दुविधा में है। मतलब शायद आपको मैसेज करे या ना करे, करे तो क्या बात करे, आगे क्या सोचे, आगे क्या बोले, इस तरह के शायद कई सारे अनगिनत सवाल उनके मन में आ रहे होंगे, शायद इसलिए नो कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। कुछ आपस में शायद ये किसी मसले में जुटे हुए हो सकते हैं। मतलब किसी के साथ हो सकता है झगड़ा वगैरह भी हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ है। फैमिली में किसी के साथ हो सकता है, फैमिली में कोई मैटर हुआ हो सकता है, या फिर करियर से जुड़ी भी कोई दिक्कत आई हुई हो सकती है। लेकिन शायद कोई ना कोई मसला है, शायद इसी मसले में उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसका माइंड सेट नहीं होगा तब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेगा। वैसे ही शायद आपके पर्सन किसी माइंडसेट को सेट करने के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन क्या फैसला करें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके सामने शायद ये सब फैमिली की दिक्कतें हुई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें अपना बेस्ट देने में वक्त लग रहा है। रेकलेसनेस, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, यानी कि पल भर का भी सुकून चैन इन्हें महसूस नहीं हो रहा दिल से। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। मतलब मान लीजिए कि आप बेसब्री से राह देख रहे हैं एक्शन लेने के लिए, और आपको किसी ने बांध के रखा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप कैसी एनर्जी में पहुँच जाएंगे। ऐसी ही एनर्जी में ये पर्सन है। अवेकनिंग द हार्ट, तो इनका जो हार्ट है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, ये तो अच्छी बात है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के समझाने से दिल नहीं समझता, लेकिन जब दिल की खुद की अवेकनिंग चल रही होती है तो वो हार्ट अपने आप उन जज्बातों को समझ जाता है, और उसे क्या करना है ये भी वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। जैसे कई बार कुछ लोगों को माँ बाप समझाते हैं ये गलत है, ये सही है, ये फैसला करो, ये मत करो, लेकिन कुछ लोग सुनते नहीं हैं। कुछ लोगों को फ्रेंड सर्कल से कुछ सलाह मशवरा मिलता है, कुछ लोगों को कहीं से गाइडेंस मिलता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते। लेकिन जब बात दिल की होती है तो पर्सन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, और ये सब वो अपने दिल के भरोसे के ऊपर करता है। मतलब दिल की आवाज़ सुनने पे दुनिया इधर की उधर करने की हिम्मत भी इंसान के अंदर आ जाती है। और ऐसे ही शायद अवेकनिंग प्रोसेस में ये पर्सन है। करेज, तो थोड़ी सी हिम्मत की बात है, यानी कि ये तो ऑफकोर्स है ही कि फैमिली, करियर और बिजनेस, ये सब अगर कुछ मसले चल रहे हैं तो ऐसे में हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिम्मत तो ज़रूरी होती ही है, और ऐसे में अगर इनकी हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे किस तरह से ये अपनी लाइफ में फंसे हैं। स्टक इन पास्ट, तो पास्ट की कुछ बातें हैं जिनमें शायद ये फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ मसले तो चल रहे हैं, तो हो सकता है ज़िंदगी के जो बीते लम्हे हैं, जिस वक्त मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वापस ज़िंदगी में लौट आते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ छुपे दुश्मन होते हैं जो कहीं ना कहीं से वार करते रहते हैं। तो ऐसे शायद कुछ प्रॉब्लम्स ये लोग ऐसे डाल रहे होंगे इनकी लाइफ में, शायद जिसकी वजह से इन्हें वो सब बातें याद आ रही है कि पास्ट में भी उन्हें ऐसी तकलीफ हुई थी। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट्स का। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद उनके सामने के जो हालात है वो सिर्फ इंतज़ार करने जैसे ही है। जैसे ये पर्सन ये भी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मान लीजिए इसको अगर यहाँ पे बांध के रखा है तो इसे छुड़ाने तो कोई ना कोई जाना चाहिए, तब जाके कहीं ये यहाँ से उठ पाएगा। तो ऐसे ही शायद किसी इंतज़ार में वो फंसे हैं। डिलेज, तो उन्हें भी पता है कि देर तो हो रही है, एक के बाद एक दिन गुजरते ही चले जा रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। सेलिब्रेशन, तो शायद ये कुछ सेलिब्रेशंस भी मिस कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे है, आपने शायद किसी सेलिब्रेशंस के लिए मिलने का डिसाइड किया था, लेकिन वहाँ पे भी ये पहुँच नहीं पाए, क्योंकि शायद ये सब वहाँ तक जाने में ही उन्हें डिले हो रहा था, क्योंकि कुछ
मसलों में फंसे हुए थे। अ मैसेज, तो कई बार उनका मन करता है कि आपको एक मैसेज करे, या फिर हो सकता है आपके मैसेज का भी ये दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो सब रोमांटिक बातें ये मेमोरी में स्टोर करते रहते हैं, यानी कि जब भी शायद इन मसलों से उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो वो उन्हीं पलों को याद करके थोड़ा सा सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, उन्हें भी लगता है कि उन्हें अपने जज्बात आपके सामने रखने चाहिए, आपको मिस कर रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी आपको बताना चाहिए, लेकिन शायद बात करें या ना करें इस दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद सब बातें, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन ज़ुबान नहीं खोल पाते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सभी बातें हम अपनी ज़ुबान से बता पाएंगे। तो ऐसा कभी कभार होता है कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग उन बातों को मना करता है। तो ऐसी हालत में शायद ये पर्सन फंसे हुए हो सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।